अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस्लाही बात समझाएंगे। इससे पहले हम आपको गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक वाक़या चल रहा है कि एक पठान ने एक सिंधी नौजवान को कत्ल कर दिया। अब उस पठान की वजह से दूसरे पठान हजरात, कारोबारी जो हजरात हैं वो परेशान हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि शहर शहर में जहाँ पठानों की होटलें हैं उनकी तोड़ फोड़ करके उनको बंद करा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक समझाऊंगा। सबसे पहले बात यह है कि तोड़ फोड़ करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई ये चाहता है कि पठानों की होटल बंद रहे तो वो एहतजाज करे और मीडिया तक ये बात पहुँचाए कि हमारे शहर में पठानों की होटल नामंजूर, क्योंकि तरीका ये है, हम तोड़ फोड़ करने से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरे लोग ऐसे करते हैं कि आप जैसे और मेरे जैसे, वो धरने में या एहतजाज में घुस जाते हैं, आगे पीछे होटलों में तोड़ फोड़ में घुस जाते हैं, तो वही बेचारे मारे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये एक बात समझाऊंगा। हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता कि हम तोड़ फोड़ करें, हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। और एक हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी तो बेशक उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी तो उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। दोस्तों, इस हदीस से आप समझ लो कि अल्लाह को तकलीफ़ देना कितनी बुरी बात है। ये याद रखना, हर चीज़ का हिसाब देना है, हमें ये ना करना चाहिए। अब उस पठान ने उस नौजवान को कत्ल किया तो उसको गिरफ्त में ले लिया गया है। उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हो सकता है सख्त कार्रवाई की जाए। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों, फ़र्ज़ किया गया तुम पर क़िसास यानी बदला कत्ल में, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। यानी कि कोई शख्स किसी को कत्ल करे, आज़ाद हो, तो हम क्या करेंगे, उस आज़ाद को भी कत्ल कर सकते हैं। जैसा कि अभी वाक़या चल रहा है कि पठान ने नौजवान को कत्ल किया, तो नौजवान के जो अहलो अयाल हैं, भाई हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, वो उस पठान को कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक में हमें इजाज़त दे दी गई है। लेकिन हमें कानून ये करने ना देता है, तो कानून उसको सख्त सज़ा देगा। तो हमें ये करना चाहिए, पुरअमन तरीके से रहना चाहिए, ऐसा ना करना चाहिए, दूसरों को तंग ना करना चाहिए, क्योंकि कारोबार है। कारोबार तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी किया है। और अगर कोई पठान की होटल है, वहाँ गलत काम चल रहा है, जैसे एक दोस्त ने बताया कि ये कारोबार भी करते हैं और साथ में असलहा भी रखते हैं, तो मैंने उनको ये जवाब दिया, भाई आप उनके खिलाफ़ एक्शन लें, उनके खिलाफ़ आप कार्रवाई कराएँ, उनके खिलाफ़ आप दरख्वास्त दें, हो सकता है उस पर भी अमल किया जाए। लेकिन हम तोड़ फोड़ करके ये हमारा मुल्क का नुकसान हो रहा है। इस्लाम ने हमें पुरअमन तरीके से बैठने का तरीका बताया है, यानी इस्लाम एक पुरअमन तरीका है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, नाराज़ ना होना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद सिंधी हूँ और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ये बोल दिया कि हमारा काम है भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना। जहाँ हमें बुरी चीज़ नज़र आए हम मना करेंगे, जहाँ गलत चीज़ नज़र आएगी हम मना करेंगे, ये भाई गलत है। दुख इस बात का हो रहा है कि हम लोग अपने बड़ों की बातों में आकर, जो बड़े बैठे बैठे हुक्म लगा रहे हैं कि जाओ हड़तालें करो, ये करो, वो करो, तो उनके चक्करों में हम निकल रहे हैं और उनकी चक्करों में दूसरे बेचारे मौत के घाट उतर रहे हैं। वाक़या सुनने को मिलते हैं यार, उस हड़ताल में और उस धरने में, उस एहतजाज में, फलाने गरीब को गोली लग गई, फलाने को ऐसे हो गया, उसका इंतकाल हो गया, ये हो गया। दोस्तों, ख्याल करें, पुरअमन होकर रहें, और मुसलमान का भाई है, मुसलमान तरीके से आप रहें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे ऊपर रहमत व बरकत नाज़िल फरमाएगा। और उम्मीद है कि कुछ लोग ये भी कहेंगे मुझे कमेंट्स में कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ ऐसे भी कहेंगे जो गलत सलत कहेंगे, लेकिन हमारा काम यही है कि इस्लाम को फैलाना, दीन की तबलीग करना। जहाँ गलत होगा, जहाँ हमें गलत समझ में आएगा, हम उधर बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि भलाई का हुक्म देना। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।